मास्टरमाइंड राजेश है ना। छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके क्राइम करा रहा है। जुनाइल में 3 साल में इनका पीछा छूट जाएगा। और ये पूरा लॉरेंस बनना चाहता है। लॉरेंस जैसे जेल से करता है, ये लॉरेंस का भी बाप मर जाता है। इसका नाम भी नहीं आता और क्राइम भी कराता है ये राजेश। अच्छा। हाँ बिल्कुल। ये साधु की औरत जब वो ओमल का लड़के के चाकू मारे गए, अच्छा। बरादरी में गई है, या तो दूर हट जाओ, नहीं ऐसा टांग दूंगी, तुम्हारे को याद रखोगी। तो मतलब ये वाली बात होगी बोले। भी कातिल की माँ हमारे पास इधर को जानबूझ के बकरियां चराने आ रही है। अच्छा। सारे गांव का पसीना आ गया। SC/ST एक्ट का रात में सरपंच साहब ने SHO को भी फोन किया था, भाई ये कुछ भी कर सकती है। तो हमारे को तो मतलब हम तो खरबूजा बन गए। हमारे मतलब बेटी को कत्ल किया, हमारे भाई को कत्ल किया, और चक्कू इनका है। मतलब हम नीचे हो या ऊपर हो कटना हमने। देखो ऐसा है जी, ये एक SC/ST एक्ट जो चला है, इसका मिसयूज हो रहा है। जैसे दहेज हत्या कानून का मिसयूज हुआ था, इसका इतना मिसयूज हो रहा है। जो भी बोलता है उसको ये सीधा बोलते, तेरे को ऐसा फंसा देंगे 5-4 साल से पहले नहीं निकलेगा। और ये मतलब इन्होंने एक SC/ST केस का झूठा नाटक भी किया। कोई घटना घटे और मैं कौन को और मतलब घटना को अंजाम दूं, और अब इस बेटा उस पर जो मर्डर का केस हुआ है, इन्होंने किया है, उसके बराबर कोई केस खड़ा कर सकूं। तो मतलब वो नहीं चाहा। हमने इस बात को प्रशासन को भी डाला है। भाई हम शांति तो सुरक्षा दे रहा है परिवार ने। हाँ, हमने खुद भी कहा भाई प्रशासन को इसको सुरक्षा दो, ताकि ये कोई ढोंग न कर सके। गया हो सकता है घर में आग ला दे, अपने आप कुछ कर दे, तड़के नाम मारा लेना है, और फिर US तथा कथित गैंग रजत कलसन गैंग यहाँ आकर के हमारा झंडा काट दे। हम उनको कोई मौका नहीं देना चाह रहे। हम इस बात को SP साहब को भी बता दिया, DSP साहब को भी बता दिया। रात में सरपंच साहब ने SHO को भी फोन किया था। हमारे मतलब बेटी को कत्ल किया, हमारे भाई को कत्ल किया, और चक्कू इनका है। मतलब हम नीचे हो या ऊपर हो कटना हमने। देखो कातिल को सुरक्षा, और हमारे को मतलब क्या हालात इस देश में बन गई है, ये समाज में क्या मैसेज जाएगा। भाई आप खुद सोच लो, एक छोटी ही बात के ऊपर कितना वो झंडा निकाला जाता। अच्छा, तो को भी ये जागना पड़ेगा। एक बड़ी बात मैं पूछना चाहूंगी। खैर आप वाला टाइम आपने देखे, हमारा वाला टाइम में थोड़ी सिचुएशन और होगी। पहले तो मुंह थप्पड़ मार दे कर दे, बूढ़े जाए कर दे, अगर इधर उधर कुछ जाए कर दे, बड़े छोटे बालक होते कुछ उल्टा बोल देंगे तो मुंह थप्पड़ दर्द दे कर दे। आप ऐसा है जी। अब बकरी चराना रोकने, इसका इतना मिसयूज हो रहा है। जो भी बोलता है उसको ये सीधा बोलते, तेरे को ऐसा फंसा देंगे 5-4 साल से पहले नहीं निकलेगा। और ये मतलब इन्होंने एक SC/ST केस का झूठा नाटक भी किया। मेरा सारा गांव 36 बिरादरी प्लस धानक बिरादरी के लोग भी गए। जो इसने नाटक किया था ये उसमें कामयाब नहीं हुई, और ये राजेश उसमें मास्टरमाइंड था उस झूठा SC/ST एक्ट लवाने में। और ये राजवीर है उसके ऊपर और उसके बेटे के ऊपर इसने SC/ST एक्ट लगाया, और एक मतलब डर पैदा हो गया गांव में, बचने लगे लोग। जो SC/ST एक्ट का मिसयूज हुआ ना, उससे लोग डरने लगे। कोई सुना ही नहीं। सारे गांव का पसीना आ गया SC/ST एक्ट का जो सौदा देखा। उसके बाद ये साधु की औरत जब वो ओमल का लड़के के चाकू मारे गए, वह हमारे चमार बरादरी में गई है, या तो वो ओमल का लड़के के चाकू मारे गए में गई है, या तो दूर हट जाओ, नहीं ऐसा टांग दूंगी, तुम्हारे को याद रखोगी। तो मतलब ये वाली बात होगी बोले, चोर ने नहीं पकड़ा, चोर की माँ ने पकड़ा है। हाँ बिल्कुल। मतलब माँ बाप का ऐसा मानो आप। इसमें राजेश है नहीं है जीवन को छोड़ के, इस राजेश से ही बकवासबाजी से जो ये कर रहा है, इसके और भाई उनका हम नाम नहीं ले रहे, वो अपना काम करते हैं, खाते हैं। ये राजेश एक पूरा थैला रखता है, इसका यही काम है। कौन कहाँ फंसाऊं, कहाँ RTI लाऊं, कहाँ ब्लैकमेल करूं, काम ये करना नहीं, ऐसे केसों को ढूंढना और ब्लैकमेल के तौर पर रुपये लेना, वही झूठी SCT लवाना, और यही इसका काम है। हमने प्रशासन से भी मांग है, इसने मेरे गांव को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है, और इसके ऊपर सख्ती से पूछताछ की जाए। ये मास्टरमाइंड है, सारा इस परिवार को क्रिमिनल बनाने में इसका रोल है। क्या ऐसा भी उसका है क्योंकि जो आरोपी है उसकी उम्र कम है, कुछ सजा में भी छूट मिल सका है, इसका भी फायदा? एक आरोपी तो 19 साल का है। अच्छा। एक छोटा है। ये फिर हम को साथ लेके क्राइम करा रहा है। जुनाइल में 3 साल में इनका पीछा छूट जाएगा, और ये पूरा लॉरेंस बनना चाहता है।
लॉरेंस जैसे जेल से करता है, ये लॉरेंस का भी बाप मर जाता है। इसका नाम भी नहीं आता और क्राइम भी कराता है ये राजेश। अच्छा, हाँ बिल्कुल। बड़ी बात पूछना चाहेंगे, पूरा मामला सोल्व हो लिया है, पुलिस की एंट्री हो ली, बिल्कुल साफ हो ली तस्वीर की, किस ने करे, अब भी गांव ये करे कि पंचायत होएगी, ये क्या कारण है? पंचायत तो इसलिए होगी जी, वो हो सकता है कमेटी से भी काम चल जाए, बाकी कॉल पंचायत की है। कमेटी इकट्ठा हो गया, फिर जब कमेटी संतुष्ट होगी, जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है ना, सारे जो दोषी लोग हैं पकड़े जाएंगे, सबको अंदर कर दिया जाएगा। कितने लोग हैं इसमें मैक्सिमम? इसमें ऐसा साधु के तो सारे हैं, साधु की घरवाली, अच्छा, साधु के बच्चे, ठीक है, और 2 बच्चे वो फरार थे, क्या पता वो भी हूँ, उनका क्या पता। कब से फरार है वो इलेक्शन के दौरान चाकू, अच्छा, उस टाइम से फरार है। और ये रामनिवास भी दरखास्त दे के आया था थाने में, बता रहा था खुद, उसका मैंने वीडियो देखा था, उसमें वो कह रहे हैं मैं थाने में दरखास्त दे के आया, 112 बुलाई, फिर उसके बाद ये मेडिकल करा के आया। अच्छा, उसी के साथ झगड़ा किया, फिर ये मेरे को सूचना मिली, जहां तक करेक्ट मैं नाम बता सकता है उसका, मेरे को करेक्ट ध्यान नहीं क्या नाम था, वो बता रहा था इनको मेरे पर ले गया और इसने साधु की औरत कपड़े पाड़े हैं, फिर इसको इशार ले गया बराबर का मुकदमा दर्ज कराने के लिए। सारा मास्टरमाइंड है राजेश, इसने मेरे गांव का नाक में दम कर दिया, तो गांव हमेशा भी खड़ा कर दिया। हाँ बिल्कुल। एक और बात बताऊं, ये साधु 2 साल का था जिसके बच्चों ने मर्डर किया है, इसका पिताजी गुजर गया, इसकी माता बीमार रहती थी। मेरे गांव ने इसको ये कहा था, किसी घर में आ जा, कोई चीज की जरूरत हो हम तेरे को देंगे, चाहे आटा चाहिए, दूध चाहिए, कपड़े चाहिए, सब कुछ सारा गांव ने दिया। सारे दाने बरादरी में आप पूछ सकते हो, ये गांव राम के मेरे से बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हो, इसकी इतनी मदद करी। और मेरा ये जो इलाका है ना, आप कैमरामैन को कहूंगा ये दिखाओ, यहाँ से लेकर इधर डग्गी तक आ जाओ आप, ये मेरे परिवार के खेत है, इधर ही रहते हैं। अच्छा। लेबर करना, बकरी चराना, हमें तो खुद यकीन नहीं हुआ भाई, इनका हमने बुरा ही नहीं किया आज तक, ये हमारा कैसे कर सकते हैं। तो मतलब साफ वाली बात होगी। हाँ बिल्कुल, हमारा इनसे कोई लेना नहीं देना नहीं, रोड़ा नहीं, दिन रात। और वो मेरी बेटी थी ना, जो जारी थी, अगर उसको ये पता होता ना ये क्रिमिनल, वो डग्गी में नहीं घुसती, ये तो सारा दिन हमारे उधर घर में भी और खेत में भी जाते हैं। डग्गी में क्या करे उसने? नहीं, ये स्टेडियम में। अच्छा, हाँ स्टेडियम में शॉर्टकट रास्ता जाता है। हाँ, और जिस दिन वो मेरे को सुबह पता चला था, मैं रात को लेट बाहर से आया था, कोई काम गया था नारायण वगैरह, सुबह जब मैंने पता चला नहीं, मैं फिर उधर गया, फिर मैं आ गया, फिर मेरे को एक किला